उदयपुर के यूआईटी सर्कल स्थित वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन में गुरुवार को बिग बॉस 12 फैम रोमिल चौधरी, फिल्म डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह और अभिनेता पंकज बैरी ने शिरकत की। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए वीआईएफटी डायरेक्टर डॉक्टर रिमझिम गुप्ता ने बताया कि बिग बॉस 12 फैम रोमिल चौधरी अपनी फिल्म अजय वर्धन के प्रमोशन के लिए गुरुवार को उदयपुर के वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन कैंपस पहुंचे। इस मौके पर फिल्म डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह और अभिनेता पंकज बेरी भी सत्य घटना पर आधारित अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म त्राहिमाम के प्रमोशन के लिए वीआईएफटी कैंपस में मौजूद रहे और दोनों फिल्मों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की गई। फिल्म त्राहिमाम में मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे मशहूर अभिनेता पंकज बेरी ने बताया कि फिल्म में उनका बहुत ही मजबूत किरदार है, जो अन्य विलेन से कहीं ज्यादा अलग है। बेरी ने बताया कि फिल्म में उन्होंने वीर प्रताप सिंह राणा के किरदार को बहुत ही आनंद से निभाया है। इस दौरान बेरी ने मजेदार ढंग से अपनी बात कही। वहीं फिल्म अजय वर्धन के लीड एक्टर की भूमिका निभा रहे रोमिल चौधरी ने कहा कि वे बहुत ही संघर्षों से यहाँ तक पहुंचे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं है। रोमिल का कहना है कि आप कड़ी मेहनत से जरूर कामयाब मैं होते हूँ हैं। दुष्यंत प्रताप सिंह और आज उदयपुर खूबसूरत जो झीलों का शहर है, सपनों का शहर है, उसमें हम लोग कुछ अपने सपने जो हमने तैयार किए हैं उनको यहाँ पे हम लोग अपने प्रमोशन के लिए आए हुए हैं। आप सबका हार्दिक शुक्रिया कि आप हमारे बीच आए हैं और हमारे जो विचार हैं, हमारा जो सिनेमा है उसे लेकर आप पब्लिक तक पहुँचेंगे और पब्लिक को हमारे विचार पता लगेगा। आज यहाँ पे दो सिनेमा हम लोग एक साथ लेके आए हैं। एक फिल्म है जिसका नाम है अजय वर्धन, वो एक बायोपिक है। डॉक्टर अजय हैं, चंडीगढ़ के बहुत मशहूर चिकित्सक हैं। उनकी स्ट्रगल, उनके जीवन पे ये फिल्म बनी है। डॉक्टर प्रगति ने उसे डायरेक्ट किया है उस फिल्म को। बहुत खूबसूरत फिल्म है। रोमिल साहब का उसमें मुख्य किरदार है फिल्म में। दूसरी फिल्म है त्राहिमाम, जिसे डायरेक्ट करने का सौभाग्य मुझे मिला और बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है। इंडस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे स्टार्स ने उसमें काम किया है। पंकज जी उसमें एक मुख्य किरदार निभा रहे हैं। मैं थैंकफुल भी हूँ कि मुझे इतने अच्छे और इस्टेब्लिश कलाकारों को डायरेक्ट करने का सौभाग्य मिला। तो ये दो फिल्में हैं जिसे लेके आज हम आए हुए हैं आप सबके साथ, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। सर, अभी देखा जा रहा है कि लोगों को ज़्यादा नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग ज़्यादा दिखते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो सिनेमा में आपको लगता है किस तरीके से सर्वाइव? बेसिकली ये ओवर द टॉप जो शब्द है, ये शब्द पूरा कॉर्पोरेट का निकाला हुआ है फॉर द बिजनेस। OTT भी आपका टेलीविज़न, सिनेमा 35 mm स्क्रीन है, वो आप टेलीविज़न पे देख लिया। टेलीविज़न है वो आपके मोबाइल पे सिमट आया। सिनेमा अल्टीमेटली आपको देखने का माध्यम है। तो मेरी नज़र में दिस इज़ ऑल अ सिनेमा। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है। अब OTT का इसीलिए कहीं ना कहीं उनके पास एक इस्टेब्लिश मनी आना है। जैसे हम नेटफ्लिक्स की बात करें, बाहर की कंपनी है वो, और नेटफ्लिक्स के अप्रॉक्स बेयर मिनिमम भी करीब 18 या 19 करोड़ के आसपास तो उनका इस्टेब्लिशमेंट है सब्सक्राइबर का, और अप्रॉक्स मिला के उनके 60 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। और इंडिया में एक आदमी उनको 550 महीने का देता है। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट विच दे आर गेटिंग। तो जब इतना पैसा जब आदमी को मिलता है तो डेफिनेटली वो फिर उस पैसे को क्रिएटिविटी में लगाते हैं। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं लगता है नेटफ्लिक्स वाओ। लेकिन नेटफ्लिक्स आप देखिए, उनके सारे ऑप्शन हैं। आप उसे टीवी से लिंक कर सकते हैं, इवन आपका अपना होम थिएटर हो उससे भी लिंक कर सकते हैं आप। अगर वो थोड़ा BPF चार्ज भर देंगे तो हम लोग PVR में भी दिखा देंगे नेटफ्लिक्स की फिल्में। तो सिनेमा है और अच्छी बात है, मौके ज़्यादा मिलते हैं। हम तो कहते हैं बहुत होने चाहिए ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले और ये इंडस्ट्री और एक नया मुकाम तय करे। सर, कब रिलीज होने वाली और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि वो ये मूवी क्यों देखें? 4 नवंबर को ये दो फिल्में आ रही हैं, अजय वर्धन और त्राहिमाम। मैं दर्शकों से बोलूँगा ये फिल्म देखने जाएं। वो इसलिए देखने जाएं फिल्म कि इस फिल्म को जिस टीम ने बनाया है, जिन दो अलग अलग टीमों ने, उन टीमों ने इतनी मेहनत की है सिनेमा पे, इतनी मेहनत की है कि हो सकता है कहीं ना कहीं आपको टेक्निकली या एक भव्यता के उस पे लेवल पे आपको शायद ऐसा लगे, ऐसा है नहीं, बट शायद ऐसा लगे कि नहीं, लेकिन इतना खूबसूरत सिनेमा है कि आई एम श्योर कि आप जब देखेंगे तो आप स्तब्ध हो जाएंगे कि हाँ, एक नई टीम लेके अजय वर्धन इतनी अच्छी बन सकती है और एक इतने क्लासी लोगों को मैनेज करके त्राहिमाम क्या इतना ऐसा संभव है एक बहुत टाइम लिमिट में और एक सर्टेन फ्रेम में। तो दोनों फिल्में मेकिंग के लिहाज से आप देखें या आप इवन अजय वर्धन का संगीत बहुत शानदार है, तो उस लिहाज से देखें तो दी बोथ आर फिल्म दे आपको मेस्मराइज करेंगी एंड इट्स अ कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट। त्राहिमाम में जो मेरा किरदार है वो एंटागनिस्ट है, नेगेटिव कैरेक्टर है, विलन है, वीर प्रताप सिंह राणा, और बहुत गहराई लिए हुए किरदार है।
एक ऐसा किरदार क्या होता है कि आपको अनेकों अनेक किरदार करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनको आप करते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है। तो मुझे इस किरदार को करने में बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसकी नुआंसेस को पकड़ के, इसकी बारीकियों को पकड़ करके मैंने उस किरदार को जितना जिया है और किस लेवल तक मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, ये तो आप लोग बताएंगे देखने के बाद। लेकिन मैंने इस किरदार को बहुत एंजॉय किया, और इस किरदार की जो परतें हैं वो अभी मैं नहीं खोल सकता, क्योंकि खोल दूंगा तो फिर आपको देखने का आनंद नहीं आएगा। बट एक किरदार चिरकुट किरदार नहीं है, होता है ना, अब विलेन बना देते बहुत हैं कुछ भी, ठोस उसके किरदार अपने है। प्रिंसिपल हैं, बहुत ठोस। बहुत क्लासी है। आपने विलेन भी, मैं समझता हूँ कि अगर आप उस तरीके से देखेंगे वो आम विलन नहीं है ये। हाँ, मतलब उसकी कुछ क्रिएट भाई वैसे आम नहीं है, विलन कैसे आम होगा? सर अब तक आपने वैसे काफ़ी वर्सेटाइल रोल्स किए, काफ़ी अब तक लिस्ट लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, मैं बड़ी खुशी होती है बताते हुए मुझे कि मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में अनेकों अनेक डिफरेंट किरदार करने को मिले हैं। मेरी जो टोकरी है ना, जो मैं सुबह लेके निकलता हूँ, हम तो एक्टर लोग अपनी टोकरी उठा के घूमते ना, अब सब्ज़ी की जैसे सब्ज़ी वाले टोकरी लेके घूमते, हम भी अपनी एक्टिंग की टोकरी लेके घूमते हैं और जाके चिल्लाते हैं वहाँ पे गली मोहल्ले की भी, एक्टिंग करा लो, एक्टिंग करा लो, एक्टिंग करा लो, नेगेटिव करा लो, पॉजिटिव करवा लो, बूढ़ा करवा लो, जवान करवा लो, मॉडलिंग करवा लो, एंकरिंग करवा लो। तो मैं सब करता हूँ, मेरे पास सब कुछ है और मैंने आज तक किया है। सर कोविड के बाद की ये बड़ी दुखद बात है। हाँ, कोविड के बाद हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि कोविड के बाद उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने देर तक चलते चले जाएंगे। अभी भी उसका असर है, लेकिन अभी चीज़ें सुधर रही हैं। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत से आर्टिस्टों को नुकसान हुआ है। जो इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। और मेरी दिली इच्छा है कि सबको काम मिले, सब अपना अपना टैलेंट दिखाएं, सब अपना अपना व्यस्त हो जाएं।